जी का मकान तोड़ा, इनसे पूछा हम कितने पूरा गया, मेरे माता जी के पास जाओ। महिलाएं को घर से खींच के निकाला गया, बच्चे को पकड़ पकड़ के निकाले गए हैं, किसी का सामान उसी में तोड़ दिया, उसी में दबा दिया गया है। इस घर में से बच्चे सब इसी में थे, खाना बन रहा था, बच्चे माँ बाप इसी में है, सिलेंडर जल रहा है, फिर भी लोग खींच के सारे बच्चे कोई गोद से उठा के लेडीज पुलिस भी आई थी। कोई नोटिस आया है कि नहीं आया? रोटी पे नमक नहीं हट रहा, किराया भर रहे हैं। दारू नशेड़ी सब आते जाते रहते हैं, बच्चे लेके कैसे रहे? ऑर्डर है, आप वीडियो बना रहे हो सर, वकील सर, हम कोई कार्रवाई में कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं सर। ओ भाई थोड़ा पीछे हो सर, हम कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे वकील साहब ने ये वीडियो। मैं इसलिए कहता हूँ, एक प्रधानमंत्री वो था जो लोगों को बसाता था, और आज एक प्रधानमंत्री वो है जो लोगों को उजाड़ रहा है और गरीबी नहीं मिटा रहा, गरीबों को मिटा रहा है। ये ढोंग रास्ता है कि मैंने गरीबी देखी है कि ये कोई आम जमीन नहीं है। आप समझिए कि हर बार इस पर राजनीति होती है। भूमिहीन कैंप एक ऐसा कैंप है जिसपे हर बार हर पार्टी के नेता आते हैं और कहते हैं कि हम आपको जगह देंगे, हम आपको फ्लैट देंगे, और उसके बाद ये बड़े बड़े भरोसे करके किस तरीके से इन लोगों को बाद में धोखा मिलता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समस्याएं मिलती है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम? रिंकी देवी नाम है। रिंकी जी, यहाँ पे कितने साल? हमारे 15 साल हो गया। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब 15 साल से रह रही हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें तो बहुत कुछ होती है यहाँ पे, जैसे बिजली पानी, अभी झुग्गी टूट गई तो हमारे बच्चे देखते हो कैसे रह रहे हैं। 2.5 साल से तो हम ऐसे भी निकल रहा है। पानी बिजली सब मिलता है? हाँ, पानी बिजली भी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी तो 4-4 दिन बंद हो जाता है पानी बिजली, तो कैसे भी गुजारा करते हैं। बहुत परेशानी हो रखा है अभी तो हमारे यहाँ पे चलने में, बच्चे गिर जाते हैं, पूरा हाथ पैर सब छिल के, हाथ पैर सब का टूट जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। उस दिन बुलडोजर चला तो महिलाओं को खींच खींच कर बाहर निकाला गया है, महिलाएं को घर से खींच के निकाला गया, बच्चे को पकड़ पकड़ के निकाले गए हैं, किसी का सामान उसी में तोड़ दिया, उसी में दबा दिया गया है। इस घर में से बच्चे सब इसी में थे, खाना बन रहा था, बच्चे माँ बाप इसी में है, सिलेंडर जल रहा है, फिर भी लोग खींच के सारे बच्चे कोई गोद से उठा के लेडीज पुलिस भी आई थी, और छोटे बच्चे को गोद से उतार के लाए, और लेडीज जो खाना बनाए थे उनको हाथ धर के उतार दिए जीने से, तब उसमें से निकाल के ले आए हैं सब। गैस अगर फट जाए तो जितने लोग है अगल बगल में है सभी तो मर सकते हैं ना, सभी जख्म हो जाएगा सभी के। बाकी ये नहीं सोचे ना, तोड़ के निकालना है तो निकालना है, ऐसे सब पड़ा है, सब ऐसे गिरा के चले गए। इस तरीके से निकल भी नहीं दिया जा रहा है, 10 मिनट के भी टाइम नहीं दे रहे कि हाँ 10 मिनट ले लो, फटाफट बाहर ही निकाल के रख दो सामान। हम किराए पे जाए, 10,000 रुपए कमाने वाला इंसान 10,000 हम किराया देंगे तो बच्चे को खिलाएंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या, हम खुद क्या खाएंगे, बच्चे के दवाई बीरो कहाँ से करेंगे हम। अभी हम रूम ढूंढने गए, 10,000 का रूम मिल रहा है, हम 10,000 कमाएंगे, 10,000 कमाइए, 10,000 रूम किराया दे देंगे, हम खाएंगे क्या, बच्चे को पढ़ाएंगे क्या, बच्चे का परवरिश कैसे करेंगे हम। क्या नाम है? मेरा नाम सीता है। आपका भी घर टूटा? हम 79 से रह रहे हैं, हमें घर नहीं मिला। एक बोर्ड की लिस्ट कट गई हमारी, तो इलेक्शन के टाइम पे पर्ची नहीं आती थी तो हम बोर्ड नहीं डाल पाए बीच में, तो इस कारण से अभी तक हमें घर नहीं दिया गया। हाँ, आपने एक टाइम वोट नहीं? हाँ, मुझे पता नहीं लगा तो मैं जाती थी। कागजात वगैरह हैं आपके पास? सारे मेरा सारी आईडी सब कुछ है, बोल तो रही हूँ 79 से हम है। ये देखो बुढ़े हो गए, हमारे पति हैं ये, जहाँ अपने बचपन से गुजार दिया, उनको घर नहीं मिल रहा, घर से बेघर कर दे रहे हैं। आपके बच्चे हैं? हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं, रोटी पे नमक नहीं हट रहा, किराया भर रहे हैं। किसी का वोट के लिए कैंसिल कर दिया, किसी का राशन कार्ड के लिए, तो राशन कार्ड वोट दे रहे हैं, जब भी तो पूछना चाहिए ना कि राशन कार्ड होना चाहिए तभी वोट दे पाएगा इंसान। आम घर है फिर भी 1 लाख तक तो सामान हम लोग जुटा ही रखे थोड़ा थोड़ा करके, तो 1 लाख तो हमारा ऐसे ही चला गया। बहुत समस्या है, लोग मतलब दारू नशेड़ी सब आते जाते रहते हैं, बच्चे लेके कैसे रहे? राशन कार्ड नहीं है इसलिए मकान नहीं मिला मेरे को भी। नशा भी बढ़ता है यहाँ? सब कुछ होता है यहाँ पे, बेटियों को निकालने में बाहर रात बिराते डर ही लगती रहे, लोग इधर पत्थर मारते हैं, निकलने में डर लगता है। हाँ, कौन पत्थर मारता है मतलब? अब ये जो पीने खाने वाले होते हैं घूमते रहते हैं, ही मारते हैं, और कौन मारेगा।
झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं या कहीं दूर? बाहर से आते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले तो जो रहते हैं वो तो नहीं करते हैं, वो बाहर से अब टूटा फूटा है, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे पीने खाने के लिए। से आते हैं और यहीं बैठ के जो है इस तरह के। हाँ केजरीवाल की सरकार सही थी या रेखा गुप्ता? हाँ, उनका तो सही थी भाई, उनका सही थी। हाँ, क्या फायदा था? उसमें सब चीज मिलता था, राशन पानी सब चीज, थोड़ा सस्ता भी था। ये समय तो बहुत महंगाई है, 10,000 कमा रहे हैं तो बच्चे को पढ़ाएंगे खिलाएंगे या किराया पे रहेंगे। महीने की क्या कमाई है लगभग? 10,000 कमाते हैं मेरे हस्बैंड। हाँ, उसी 10,000 में पूरा महीना कटे। अब किराया नहीं देना था तो खाने पीने के तो हो ही जाता है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, हो जाता था। हम भी करते हैं, थोड़ा से फ्लैट के कर लेते हैं। क्या काम करती है? मैं घर में सफाई करते हैं, वो कोठियों में जाके आसपास में? हाँ आसपास में जाते हैं, वीडियो प्लॉट है ना उसमें जाते हैं, काम करते हैं। और ऐसे ही यहाँ की अन्य महिलाएं भी हाँ सारे करते हैं, कोई फीस लाके काट रहा है, कोई काम करने जा रहा है, मतलब अपना घर है तो चल जा रहा है। अब किराए पे जाएंगे तो कहाँ होगा। कितने सालों से रहती बहुत साल से मतलब रह रहे हैं। जो मेरा मतलब मकान है वो अभी एक नहीं मिला, मेरा वोटर आईडी के चक्कर में कैंसिल कर दिया। मतलब वोटर आईडी के चक्कर कैंसिल है, मतलब वो वोट के लिए तो एक वोट के लिए मर रहे हैं और बाकी जो फैमिली में वोट दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। उन जनता को वोट के लिए मारा जा रहा है? हाँ, वोट के लिए कैंसिल कर दिया बस वोट के चक्कर में, और कोई दिक्कत नहीं। पूरा हमारा पुराना डॉक्यूमेंट है, मतलब ये मेरे सास ससुर का यही एक ही है, मगर वो भी नहीं मिला। सरकार से यही गुजारिश है कि मकान दिया जाए, तो कुछ सरकार से और कुछ नहीं मांगा, मेरे को घर चाहिए सर। हाँ, जब छत नहीं रहेगा तो जाएंगे कहाँ? जब हम लोग के पास छत नहीं रहेगा तो किसके पास जाएंगे? यहाँ जो छत है वो क्या? तो सरकार छीनने के लिए तैयार है। वो भी और उनका मकान तोड़ दिया, कोर्ट में थे, यहाँ मकान ध्वस्त कर दिया। सारे बीबी बच्चे सिलेंडर सब चीज घर ही में था, मकान तोड़ दिया। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार को वो भी तो दिखना चाहिए। इतने 2.5-3 साल से इसी में रह रहे हैं, सरकार को ये भी तो दिखना चाहिए कितना पुराना डॉक्यूमेंट है, इतने सारे बंदे रहते हैं, वो भी तो दिखना चाहिए। खींच कर निकाला है महिलाओं को, सुनने में। हाँ, महिलाओं को घर में से, बच्चों को घर में से खींच के बाहर निकाला है। मैं आपको एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये जो झुग्गी बसी है ये बीपी सिंह द्वारा बसाई गई है। वो प्रधानमंत्री थे, एक प्रधानमंत्री ने झुग्गी बसाई। उस समय वो इनकी गली कोची सब जगह आए, वो खुद यहाँ पर आके गए। जब आग लगी थी तो लोगों को राशन कंबल सब कुछ दिया। जब लोगों के घर जल गए थे तो उन्होंने पक्का मकान, ये स्ट्रक्चर खड़ा करने का पैसा तक दिया। तो आज हम अवैध कैसे हो गए? वो प्रधानमंत्री ने कर दिया। अब उसी प्रधानमंत्री के द्वारा भूमिहीन बसाया गया था, आज उसी भूमिहीन के लोगों को अवैध करार दिया जा रहा है एक नए प्रधानमंत्री के द्वारा। जितनी नॉलेज उनको थी उस समय, और आज भी पुराने लोग वीपी सिंह जी का नाम लेते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ एक प्रधानमंत्री वो था जो लोगों को बसाता था, और आज एक प्रधानमंत्री वो है जो लोगों को उजाड़ रहा है और गरीबी नहीं मिटा रहा, गरीबों को मिटा रहा है। ये ढोंग रास्ता है कि मैंने गरीबी देखी है। अगर गरीबी देखी होती तो सच में वो गरीबों के प्रति इस तरीके के व्यवहार नहीं करता। जो रेखा गुप्ता से उम्मीद थी ना हमारे को कि जो हमने दिल से उनके लिए वोट दे दिया, केजरीवाल को गलत समझ गया, ये हमारी भूल थी। इसलिए बोलता हूं मैं, कमल का भूल और हमारा भूल। अब से बेशक दिल्ली में कहीं पे भी रहे, उनको वोट नहीं देंगे, उनको वोट नहीं देंगे। 27 साल बाद है ना, अब कमल के फूल को बैन लगा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वोट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मेरे साथ जितने यंगस्टर है, कॉलेज है, हर जगह मैं यही बोलूंगा कि बीजेपी को वोट मत करना, क्योंकि ये पलटे हुए लोग हैं। ये आपसे पहले वोट लेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, सत्ता में बैठ जाएंगे और उसके बाद आपको बेघर करके चलेंगे। तो ये साफ तौर पे जनता की राय हमने आपको बताई कि किस तरीके से जो है लोगों की समस्याएं हैं और सरकार की द्वारा इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई 15 साल से, कोई 20 सालों से फ्लैट की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है उन्हें? केवल एक उम्मीद, एक भरोसा, जो हर बार सरकार में आने के बाद सरकारी लोग भूल जाते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंकर।